अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दही वाले बैंगन की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही झटपट ये बैंगन बन के तैयार होते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से बैंगन ले लिए, थोड़े बड़े साइज़ के लिए हैं। अब मैंने स्लाइस में कट कर लूँगी। आप इसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, धोकर खुश्क कर लीजिएगा। जी देखिए, मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। जी, ये जो मैंने स्लाइस में बैंगन काटे थे ना, और मैंने क्या किया था कि मैंने एक बाउल में पानी ले लिया था, और जब मैं स्लाइस करके बैंगन को काटी थी और फ़ौरन ही पानी में डाल ली थी। अगर आप पानी में नहीं डालते तो बैंगन का कलर जो है वो काला पड़ जाता है बहुत जल्दी, तो आप भी इसी तरह से कीजिएगा। फिर मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल करके फिर अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। ये देख लिया, आप अच्छी तरह से इसे फ्राई कीजिएगा। मैं एक एक करके डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली तौर पर जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। जी देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूँ। देखिए, हमें इस तरह से फ्राई करने हैं बैंगन को। बैंगन कलर इस तरह से अच्छा सा ब्राउन सा हो जाए तो कितना लाजवाब लगता है। आपने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं तमाम बैंगन। जी, अब मैंने क्या किया है, इसी तरह से तमाम बैंगन को फ्राई कर लिया था और मैंने इसे एक ट्रे में निकाल लिया है। अब हम चलते हैं, एक मसाला हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए, इसी पैन में जिसमें मैंने फ्राई किए थे बैंगन, उसमें से मैंने तेल निकाल लिया है और टोटल 2 टेबलस्पून मैंने तेल रखा है इसके अंदर। अब मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। ये मेरे पास रेडीमेड प्याज है, आप 2 अदद प्याज ले लीजिए। ये तकरीबन मेरी 2 अदद प्याज है। आपके पास अगर रेडीमेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 2 अदद प्याज लीजिए, उसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लीजिए। अब मैं डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून से कम, 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। मैं तमाम मसालों को डाल दूंगी। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डाले। आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल बन के तैयार होता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। अब शामिल कर रही हूँ पानी। पानी आपने इसलिए शामिल करना है कि आपके जो मसाले और प्याज है वो जले ना। देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। जब प्याज हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, एक पेस्ट की तरह हमने इसे बना लेना है मसाले को। देखिए, 3 से 4 मिनट में आपका मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा। अब मैं डाली थोड़ा सा नमक। ये देखिए, अच्छी तरह से मसालों को भून लीजिए। हमारा मसाला बनके तैयार है। अब हम करेंगे इसकी लेयर। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। हमने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से, मैंने जैसे आपको बताया था वैसे ही भून लीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ बैंगन, जो हमने फ्राई किए थे ना, वो वाले बैंगन में डाल दूँगी। जैसे मैं लेयर लगा रही हूँ, आप इसी तरह से लेयर लगाइए, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होते हैं। अब हम डालेंगे जो अपना हमने मसाला प्रिपेयर किया था, वो मसाला हम लगाएंगे इसमें। ये देखिए, अच्छे तरीके से मसाला लगा लीजिए। जी, यहाँ मैंने लिया है दही। दही बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा मैंने लिया, और दही के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने मसाले में बहुत कम नमक शामिल किया है। तो आप भी इसी तरह से अच्छी तरह से दही में भी नमक शामिल कर लीजिएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बैंगन दोबारा से। इसी तरह से मैं जितने हमारे पास बैंगन है, मैं तकरीबन सारे बैंगन की इसी तरह से लेयर लगा दूँगी। ये देखिए, अगर आपके पास बैंगन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेयर लगाएं, कम है तो कम लेयर लगाएं। ये देखिए, मैं तमाम मसाला इस पर डाल दूंगी। जी, अब जो हमारे पास दही बचा हुआ है, मैं तमाम दही भी इसमें डाल दूंगी। ये देखिए जी, मैं तमाम इस तरह से पूरा दही डाल दूंगी। अब अच्छी तरह से फैला लें। अब हम तैयार करेंगे इसका तड़का। देखिए, मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच तेल लिया, उसमें मैंने डाला हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है। अब डालूंगी मैं इसमें हरी मिर्चें। आप चाहें तो साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें बारीक चॉप करके लहसुन का तड़का भी जो है वो आप दे सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। ये देखिए, तड़का हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इस पर लगा देंगे तड़का। उम्मीद करती हूँ आपको ये दही वाले बैंगन पसंद आए होंगे। आपने फीडबैक ज़रूर देना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपने दुआ में ज़रूर याद रखना है, और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।